एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है सम मैसेजेस फॉर यू। देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, ठीक है, कैसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो हम शुरू करेंगे अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग, लेकिन उससे पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। और उसके बाद हम करेंगे अपने टैरो कार्ड्स भी यूज़, एंड आज हम करेंगे मिस्टिकल विजडम ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ फॉर एडवाइस, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मैंने आज ग्रीन कैंडल यूज़ करी है, ठीक है। अच्छा, इमोशंस बाहर आ रहे हैं कई लोगों के, राइट, क्योंकि पहला मैसेज यही आया है कि आई थिंक बहुत टाइम से जो लोग बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, तो एकदम से ना मुझे लगता है इमोशंस बाहर आने वाले हैं या आ चुके हैं। कई लोगों ने तो रो भी लिया होगा, तो ये वाली एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है, ठीक है। सो यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान पे भरोसा शायद उठ रहा होगा या नहीं हो रहा होगा आपको, तो कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग, ठीक है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज आपके साथ जो आपका पार्टनर है वो शायद साथ नहीं है, या फिर हैं भी तो भी आप लोग दूर दूर हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि, एक सेकेंड मैसेज आने दो। मुझे लगता है कई लोगों के रास्ते जो हैं अलग हो चुके थे। आई थिंक आप लोग सेपरेशन में थे या हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिवाइन जो होती है ना, जो यूनिवर्स की पावर है, आप उससे अनजान हैं भले ही, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, या फिर आपको मैसेज कॉल कुछ तो ऐसा रिसीव होने वाला है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात और बता देती हूँ, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे, देखो कई लोगों की तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, मे बी पैर में दर्द हो सकता है। सो थोड़ा सा आप जो हैं संभल के रहें, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप ठोकर खा के गिर जाएं, सीरियसली वाला बोल रही हूँ कि गिर जाएं, वो वाला नहीं बोल रही हूँ कि प्यार में गिर गए या प्यार में बिल्कुल पागल हो चुके हो, उस तरीके का नहीं बोल रही हूँ। सीरियसली ये बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि कई लोगों की ना तबीयत में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। कई लोग बहुत ज़्यादा खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आप अपने पर्सन को, जिससे आपका कनेक्शन नहीं है या जिससे आप सेपरेशन में हैं, आप उससे बहुत, मतलब आप बिल्कुल मन बना रहे हैं कि उसको बिल्कुल ना देखा जाए या बिल्कुल उससे बात नहीं करी जाए, लेकिन आप सबसे ज़्यादा वही चीज़ कर रहे हो। मुझे लगता है कि गैलरी में फ़ोटोज़ देख रहे होगे, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पता तो लगा रहे हैं, या फिर मुझे लगता है स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप अपने पार्टनर की। ये तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। मे बी आपका पार्टनर भी चाहता है, बट मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग, तो ये यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप खुद बहुत कंफ्यूज हैं। कभी आप सोच लेते हैं कि यस ठीक है शुरुआत करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, कभी आप बहुत अलग ही सोचने लगते हो कि नहीं बिल्कुल नहीं। कभी आप सोचते हो, मेरे को लगता है हर दिन आपका मूड चेंज हो रहा है इस टाइम। कभी आपको लगता है कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं ऐसे कैसे। तो दो आपके मूड स्विंग्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। उसने आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत मतलब मुझे लगता है कि उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कई लोग यहाँ पे बहुत अलोन फील कर रहे हैं इस टाइम, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये एनर्जी भी आई है, लेकिन मुझे और देखने दो।
मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप लेज़ी तो नहीं हो कि आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, बट आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ये तो है कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करो। ठीक है, आपने सिचुएशन, आपने प्रॉब्लम्स आई थिंक खुद क्रिएट करी हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। मे बी आप सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो इट मीन्स कि आप जो है ना अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और मुझे लगता है कि सल्यूशन है बट आप सल्यूशन की ओर नहीं देख रहे हैं। सो जो चीज़ मुझे रिसीव हुई है मैंने आपको बताई, बट मुझे लग रहा है कि आप जो है ना सिचुएशंस में खुद फंसे हुए हैं एंड आपने खुद क्रिएट करी है। ठीक है, यहाँ पे एक अदर मैसेज मुझे ये आया है कि यू वांट टू मीट योर पार्टनर, यू वांट टू सी योर पार्टनर, इसीलिए आप उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। ठीक है, आप भले ही मतलब दिमाग से इग्नोर कर रहे हैं बट दिल से इग्नोर उसको नहीं कर पा रहे हैं। सो ये जो मैसेज है वो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि 80% लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से एक्चुअली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, मे बी आप पार्क में जाओ मिलने या फिर घर में मिलने आओ, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे मिलने की प्लानिंग जो है वो चल रही है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपको जो ऑफ़र आ रही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपका कुछ टाइम के लिए होगा जहाँ आप अदर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। सो थोड़ा सा सोच के समझ के डिसीजन लो, क्योंकि देखो इट्स अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, क्योंकि ये सबकी रीडिंग नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, देखो सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, मुझे लगता है कि आप खुद से ही ना खुद से ही चीज़ों के क्वेश्चन आंसर खुद से ही दिमाग में बना के लेके चल रहे हो कि इसका क्वेश्चन, मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लगता है कि आप खुद से ही आंसर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि गलत है। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हैं आप, एंड मुझे लगता है कि कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मतलब कि बाहरी सुंदरता बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से ना आपको वो इंसान या वो पर्सन नहीं मिल पा रहा है जो आपकी रियल में केयर करेगा या केयर करता है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मतलब आप उसके फीचर्स देखते हो ज़्यादातर, कि फीचर्स कैसे हैं उसके, सुंदर है या नहीं है, कलर एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप जो है ना ज़्यादातर देख रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए तो ये काम का नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप आंतरिक सुंदरता देखिए, गुण की सुंदरता देखिए। ठीक है, सो देखो ऐसी बात भी नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि उसको जो है उसका सोलमेट बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा मिले, बट जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है मैंने आपको वो बताई, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि इशारा करती है कि आप जो है अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं, कि आप चाहे जॉब करें, चाहे आप अपना पार्टनर चुने, तो मुझे लगता है चाहे आप बिजनेस चुने, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पार्टनर के बारे में बता रही हूँ और जॉब के बारे में, तो आप ये बहुत माइंड में लेके चलते हैं कि आपको बिल्कुल परफेक्ट मिले, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो पार्टनर हो, तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपके हिसाब से हर एक चीज़ होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये कैसे भी करके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने खुद से खुद का नुकसान आई थिंक किया है या कर रहे हैं। सो देखो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको जॉब में लॉस हो रहा है, जॉब में कुछ ऐसा ना सुनने को मिले, या फिर बिजनेस में कुछ ऐसा सुनने को ना मिले कि आपको लॉस हो, या फिर आपको रिलेशनशिप में सुनने को ना मिले, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक साथ बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना।
मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप राइट हैं तो सामना कीजिए, और नहीं है राइट तो आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिव एनर्जी निकल के आ रही है मुझे। कई लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, कई लोग ऐसे बातों को लेके बैठे हुए हैं। सो दैट्स योर कॉल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे इस टाइम, कुछ भी इमेजिन कर रहे होगे, तो वो इमेजिन एक रियलिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, मन में ना वाले विचार या उदास वाले विचार चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअली आपको करनी चाहिए, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि एक कहते हैं ना जो ताज़ी पत्ती होती है वो बिल्कुल एकदम से मुरझा गई है, लाइक आपके मन में काफ़ी उदासी सी है इस टाइम, ठीक है। सबसे पहले ब्लाइंड फोल्ड जो है उसको हटाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कोई कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें बोल देता है, कुछ आप समझते हो, कुछ नहीं समझते हो, कुछ आप सच मान लेते हो, कुछ नहीं मानते हो, तो वो आपको सीधी सी बात है, नॉलेज करो उस चीज़ के बारे में कि इज़ दैट ट्रू और नॉट, ठीक है। दिवाली का टाइम है भैया, भगवान जी की पूजा करना मत भूलना। कई लोग ऐसे कई जो मुझे लगता है कई लोगों के घर में बेबी आने वाला है, ठीक है, कंसीव करेंगे कई लोग, ठीक है। मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकते हैं एंड किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं। सो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, मुझे ये इस दूसरी एनर्जी ये है कि आप पॉजेसिव मत हो, या अगर आप पॉजेसिव हो रहे हैं तो ठीक है, बट आप बातों को लेके मत बैठो, क्योंकि आप बातों को लेके बैठे रहोगे, कहते नहीं है कि बातें पता नहीं है फिर भी उसको लेके बैठे हो, तो वो करोगे तो फिर तो सब गड़बड़ ही रहेगा, है ना। एक के बाद एक टेंशन लेते जाओगे, जब आपको बातें ही नहीं पता है कुछ भी ऐसी, फिर आप उसको बोल रहे हो, तो फिर तो अलग ही बात है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। सबका भला करना सीखें, किसी का बुरा ना सोचें, एंड दिमाग में अपने हमेशा एक अच्छी छवि बना के रखें, खुद की सबसे पहले अच्छी छवि बना के रखें, ताकि दूसरे जो हैं वो आपको अच्छा ही समझें, ठीक है। जो आप मन में सोचेंगे, जो आप अपने प्रति सोचेंगे, वही सामने वाला आपके प्रति सोचेगा, ठीक है, ये एक नियम है। सो थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे ऑरेकल कार्ड से, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। सो यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल, पहले ही मैसेज ये निकल के आया है, कहीं ना कहीं आप एक केयर करते हैं किसी की, बट शो ऑफ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज देखते हैं, हम 4-5 कार्ड ले लूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है, क्या निकल के आए हैं मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। सो आई थिंक आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं मे बी, और आपकी जो चाहे वो आपकी एक्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो जिससे आप मे बी सेपरेशन में हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने फुल पावर में है, ठीक है। मुझे लगता है कि नाउ अभी वो अपने पावर में है, तो आप उसको, या फिर तो आप किसी के सामने उसको कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, नीचा नहीं दिखा सकते हैं, डीमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप उसके प्रति एक पैशन फील करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा, ना चाहते हुए भी आपको अट्रैक्ट करेगा आपका पार्टनर। सो वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है भाई, आप अपने हिसाब से सोचो। मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद करता है, बट मुझे लगता है कि बहुत काइंड नेचर का है, दिल का बहुत साफ होगा, एंड मुझे लगता है यहाँ पे पैरेट की एनर्जी और
यहाँ पे बर्ड वगैरह या फिर कुछ तो ऐसा उसके यहाँ होगा। एंड मुझे लगता है कि अगर नहीं होगा तो भाई बड़ी बात नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ उसको एनिमल लवर भी कह सकते हैं हम। एंड मुझे लग रहा है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली ये लेडी का कार्ड आ रहा है ज़्यादातर, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या फिर जो आप देख रहे हैं वो ऐसे हैं, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है कि चाहे आपका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला उसका बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी निकल के आ रही है, नहीं, आप किंग भी हो सकते हैं भाई, किंग, क्योंकि लड़कियाँ देख रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किंग के बारे में सोचेंगे। सो मुझे लग रहा है बहुत अट्रैक्शन फील करने वाले हैं आप अपने पार्टनर को लेके। एंड मुझे लग रहा है कि आप जो हैं कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे अभी हो, चाहे कुछ भी हो, आपका सेपरेशन है, कुछ भी, एंड मैरिज के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को जो है एक चांस मतलब कैसा वाला न्यू बिगनिंग, सीधी बात है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ मैरिज का प्रपोजल जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एक कार्ड और लेंगे हम, क्योंकि हमने 5 लिए थे, सो ये वाला कार्ड निकल के आया है। सो बहुत सारी बातें आप छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, राइट, बहुत सारी बातें आपने छुपाई हैं या छुपा रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोला है, देखो अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, या आप देख सकते हो कार्ड को, है ना। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं या नहीं चाहते थे, इसलिए आपको बहुत सारी उन्होंने बातें बताई हैं, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है पोर्ट्रेट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को किया गया है, एंड देन आप उसमें डूबते चले गए। नाउ यहाँ पे देखो, हम एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा उदास थे, तो नाउ मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ से निकलोगे, ठीक है, लेकिन आपको निकलना खुद पड़ेगा भाई, सामने से तो कोई आएगा नहीं। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो अगर आपकी प्रॉब्लम्स बहुत थी तो एंड होके एक न्यू बिगनिंग होगी। एंड मुझे लग रहा है कि आप या फिर आपका पार्टनर, दो में से कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत फेमस हो, उसके फॉलोअर्स हों, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है। सो आप एक वॉरियर हैं, सीधी सी बात है, और हैंगमैन की कंडीशन है, सो वो उल्टी आई है। सो मुझे लग रहा है कि यू वॉन्ट टू टेक एक्शन, ठीक है। कार्ड ही निकालती जा रही हूँ मैं, एक और निकालूँ लास्ट, ओके आ गया। सो पेज ऑफ वेंट्स, तो मुझे लग रहा है इमेजिनेशन पावर, जैसे कि मैंने बोला था, अभी काम नहीं कर रही है आपकी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तब ये जाके काम करेगा। एंड मुझे लग रहा है कि आप स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, सो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से आप उसके बारे में पता तो लगा रहे हैं। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग, और हम देख लेते हैं हमारे आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस भी भैया बहुत ज़रूरी है। सो गाइडेंस हम देख लेते हैं। इंट्यूटिवली कार्ड निकालती हूँ मैं। सो ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो इमेजिनेशन पावर है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो जितना हो सके उतना यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो, ठीक है। उनको थैंक यू बोलो, जो भी आपके पास चीज़ है उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलें। एंड मूविंग फॉरवर्ड, सो गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, रेज योर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, सो आप बिल्कुल छोटी मानसिकता में बिल्कुल भी ना जिएं। ओपन योर हार्ट एंड एक्सेप्ट अ मिरेकल। लास्ट वन है हमारे पास, रिलीज द पावर ऑफ फियर। सो जो भी आपके अंदर डर भय बैठ गया है या है, उसको रिलीज कर दे, टोटली रिलीज कर दे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक होप है। सीक नॉलेज का कार्ड आया है। सो मैंने बोला ही है कि जिस बारे में आपको जानकारी नहीं है पहले उसके बारे में पता लगाएं, देन उसके बारे में सोचें, ओके। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।